कुल्लू का दशहरा सदियों से चली आ रही परंपरा में जिला के 365 देवी देवता कुल्लू ढालपुर मैदान, जिसे स्थानीय भाषा में 18 करोड़ 100 कहा जाता है, में रघुनाथ की रथ यात्रा और अस्थायी शिविर में प्रतिदिन हाजिरी भरते हैं। हिमाचल की समृद्ध मेला परंपरा में दशहरे का अग्रणी स्थान रहा है। इस संबंध में जनश्रुति के मुताबिक कुल्लू के राजा जगत सिंह के शासनकाल की एक घटना है कि एक बार किसी व्यक्ति ने रंजिश के चलते राजा जगत सिंह को एक झूठी सूचना दी कि पार्वती घाटी के टिप्परी गांव में दुर्गादत्त नामक ब्राह्मण के पास एक पथा करीब 1.5 किलो सुच्चे मोती हैं। उस व्यक्ति ने राजा को उकसाते हुए कहा, महाराज, ऐसी अनमोल वस्तुएं तो राजमहल में होनी चाहिए, ब्राह्मण के पास इसका क्या प्रयोजन। राजा को व्यक्ति की बात सही लगी। आखिर राजा ने ब्राह्मण के घर अपने दूत भेज दिए और मोती को लाने का आदेश दिया। ब्राह्मण के पास मोती तो थे ही नहीं, अतः उसने दूतों से कहा कि जरूर किसी ने राजा को गलत सूचना दी है। उसके घर में एक पत्था अनाज नहीं, मोती कहाँ से आएंगे। कुछ समय व्यतीत हो जाने के बाद राजा जगत सिंह मणिकर्ण के दौरे पर निकला तो उसने ब्राह्मण दुर्गादत्त को फिर संदेश भेजा कि वो पत्था भर सूचे मोती तैयार रखे, जिन्हें राजा मणिकर्ण से वापिस पर आने अपने साथ ले जाएगा। ब्राह्मण की इस बात पर विश्वास न करने के कारण उसे राजा के कोप भाजन से बचने का कोई उपाय शेष न रहा। ऐतिहासिक विवरण के अनुसार राजा जगत सिंह जब मणिकर्ण से वापिस पर टिपरी गांव के समीप पहुंचा तो राजा के भय से भयभीत ब्राह्मण ने झोंपड़ी में आग लगा दी और परिवार समेत अग्नि में होम होते हुए अपने शरीर के मांस के टुकड़े को काट काट कर बाहर फेंकते जोर जोर से चिल्लाने लगा, ये ले राजा सुच्चे मोती, ये ले राजा सुच्चे मोती। इस तरह देखते ही देखते ब्राह्मण का पूरा परिवार अग्नि में भस्म हो गया। ब्राह्मण ने सपरिवार आत्महत्या राजा के कारण ही की थी, जिसके कारण राजा को ब्रह्म हत्या का दोष लगा। इस पाप के कारण राजा जब भी भोजन करता उसे भोजन में कीड़े रेंगते नजर आते और जल में खून नजर आता। राजा कुछ भी खा पी नहीं पाता और भूख प्यास से तड़पने लगा। पापग्रस्त राजा अपने प्रायश्चित का उपाय जानने के लिए गुरु पुरोहित कृष्णदास के पास गया, जो कि सिद्ध महात्मा अर्थात बिहारी बाबा के नाम से प्रसिद्ध थे, जो नगर के जिड़ी में रहते थे। गुरु पुरोहित कृष्णदास ने सलाह दी कि यदि राजा अयोध्या से भगवान रघुनाथ की मूर्ति लाए तथा अपना राजपाट श्री रघुनाथ के चरणों में अर्पित कर दे, साथ ही शैव मत को त्याग कर वैष्णव मत को अपनाए, तब ही राजा दुर्गादत्त की हत्या के पाप से मुक्त हो सकता है। स्मरण रहे कि इससे पहले कुल्लू जनपद में शिव और शक्ति रूपी दुर्गा की पूजा होती थी तथा राजा और प्रजा वैष्णव न होकर शैव संप्रदाय से संबंध थे। रघुनाथ जी की मूर्ति को कुल्लू राजमहल में लाने का कार्य अति जटिल था, अतः इस साहसिक कार्य की जिम्मेदारी गुरु पुरोहित ने अपने शिष्य दामोदर दास को सौंपी, जो उस समय सुंदरनगर में राजा सुकेत के पास रहता था। गुरु का आदेश मिलते ही दामोदर दास ने राजा सुकेत से अवकाश लेकर अयोध्या का रुख किया। अयोध्या जाकर दामोदर दास रघुनाथ के एक प्रमुख पुजारी के घर उसका शिष्य बनकर रहने लगा तथा बीच बीच में दर्शन के बहाने रघुनाथ के मंदिर भी जाया करता था। एक दिन मौका पाकर दामोदर दास रघुनाथ जी की मूर्ति चुराकर भागा तो हरिद्वार पहुंचा, जहां उसका पीछा करने वालों ने उसे पकड़ लिया। कहा जाता है कि दामोदर दास गुटका सिद्धि के बल पर उड़कर हरिद्वार पहुंचा था, जिसे पकड़ने के लिए अयोध्या से एक पंडा भी इस सिद्धि का ज्ञाता होने से दामोदर दास को पकड़ पाया, जिसका नाम जोधावर था। जब जोधावर पंडा हरिद्वार से मूर्ति बरामद कर वापस अयोध्या ले जाने लगा तो देवयोग से ये मूर्ति उससे उठाई नहीं गई, किंतु जब इसी मूर्ति को दामोदर दास ने उठाया तो देव कृपा से सहज ही उठाई गई और दामोदर दास रघुनाथ जी की मूर्ति को लेकर कुल्लू आ गए। मूर्ति को कुल्लू लाने से पहले मणिकर्ण, हरिपुर, जगतसुख, वशिष्ठ व ग्रहण गांव में बारी बारी छुपा कर रखा गया। रघुनाथ जी की मूर्ति की मणिकर्ण रहने के प्रसंग में मणिकर्ण का राम मंदिर 1653 ईस्वी में बनाया गया। राजा ने कोठी जगतसुख की सारी आमदनी रघुनाथ के नाम कर दी। राजा ने अयोध्या के पुजारियों को माफी देकर ताम्र पत्र लिख दिया। राजा जगत सिंह ने रघुनाथ जी का आभार पूर्वक पूजन कर राजमहल में विधि विधान से इनकी स्थापना की और राजपाट इन्हें सौंप कर स्वयं प्रतिनिधि सेवक के रूप में कार्य करने लगे। बाबा का कथन सत्य हुआ और राजा पूर्णतः रोग मुक्त हो गया, बल्कि उसके राज्य में भी सुख समृद्धि का विस्तार हुआ। रघुनाथ जी के कुल्लू आगमन की खुशी में राजा ने सभी कुल्लू के 365 देवी देवताओं को निमंत्रण देकर कुल्लू रघुनाथ जी के दर्शन हेतु बुलाया। यही देव समागम कुल्लू का दशहरा कहलाया, जो ढालपुर मैदान, जिसे पौराणिक भाषा में 18 करोड़ के 100
कहा जाता है, मनाया जाता है। रघुनाथ कुल्लू दशहरा का पहला दिन ठाकर निकलना कहलाता है। ठाकर अर्थात स्थानीय भाषा में रघुनाथ जी के लिए प्रयुक्त होता है। निकलने का तात्पर्य है कि रघुनाथ का अपने मंदिर से रथ मैदान में आना, और ये प्रक्रिया तब तक आरंभ नहीं की जाती जब तक कि देवी हडिम्बा राजमहल नहीं पहुंचती। राजा की ओर से एक व्यक्ति छड़ी लेकर दशमी के दिन रामशिला से देवी की अगुवाई के लिए जाता है। रघुनाथ मंदिर में शीश नवाने के उपरांत ही दशहरे का शुभ आरंभ होता है। सदियों से इसी तरह ये दशहरा मनाया जाता आ रहा है। इस साल भी मनाया जा रहा है, लेकिन इस साल कुल्लू में बहुत सारी त्रासदियाँ हुई है। प्रशासन सरकार ने फैसला लिया है कि इस साल दशहरे की जो भी कमाई होगी वो त्रासदी में नुकसान हुए लोगों पर खर्च की जाएगी। इस तरह से कुल्लू का दशहरा इस बार भी 2 अक्टूबर 2025 को मनाया जा रहा है। सदियों से मनाया जाने वाला ये दशहरा कुल्लू जनमानस के लिए एक महत्वपूर्ण त्यौहार है। इस त्यौहार में कुल्लू के समस्त लोग दूर दूर से आते हैं और 7 दिन कुल्लू दशहरे का आनंद देवी देवताओं के साथ मिलकर उठाते हैं।